सभी को इस प्रेस वार्तालाप में स्वागत। आज मेरे साथ विनीत पुनिया जी है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना संवाद वे रखना चाहते हैं। इस समय पर आप सभी ये देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेके जो पिटीशन जमा करी गई थी, आज उन पर सुनवाई हो रही है। इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक सरकार का जो रवैया रहा है, उससे पूरे तरीके से कांग्रेस दुखी है और सरकार से आग्रह करती है कि वे अपने रवैये पर आत्ममंथन करें। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यही जताया है कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड कल के एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और अब इन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो 23 जून को दोबारा परीक्षा दें। वे बच्चे जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते, उनका जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था, वो ग्रेस मार्क हटाकर उनका जो स्कोर रहेगा वही स्कोर उनका फाइनल स्कोर, अंतिम स्कोर होने वाला है। और जो दोबारा 23 जून को अपना परीक्षा देंगे, उनको 30 जून तारीख को अपना परिणाम मिलेगा और फिर 6 जुलाई से काउंसलिंग की शुरुआत होगी। अब तक एनटीए के द्वारा सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन देश के विभिन्न कोने में एनएसवाई जो हमारा छात्र संगठन है, विरोध जताया। चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसवाई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ,
उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बच्चों का विश्वास हम कैसे जीत सकते हैं? ये बच्चे आज 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने युवा वर्ग के वे कीमती समय दिन रात, महीने पर महीने सिर्फ एक परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए अपनी जो जिंदगी है, जो उनके उसके लिए कितना बलिदान करते हैं, आज उसका कोई महत्व नहीं केंद्र सरकार के लिए। एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस बन चुका है, कोचिंग सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है, जो इसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो, पेपर लो, पैसे दो, प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? अगर एग्जाम सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को कहीं से किसी सुराग से अगर क्वेश्चन पेपर मिला है, तो इसमें जरूर कोई एनटीए का अधिकारी या अधिकारी इसमें शामिल है। तो कहां से एनटीए निष्पक्ष जांच कर सकता है जब उन्हीं के अफसर या उनके ऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए हैं? मैं तो धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि निर्वाचन के परिणाम के बाद जो सबसे पहला सार्वजनिक मुद्दा उन्होंने उठाया, वो ये 24 लाख भारतीय युवा वर्ग के भविष्यों पर जो एक दाग लग चुका है, ये मुद्दा उन्होंने पहले उठाया। प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में व्यस्त, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त। वो तो एग्जाम पर तो काफी चर्चा करते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो तो परीक्षा को लेकर बहुत मार्गदर्शन देते थे बच्चों को। आज जो परीक्षा को लेके, नीट की जो परीक्षा को लेके जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, आज परीक्षा पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी? विदेश जाने का ऐसा क्या उनको इतना लगाव है? तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है, कोई 719, कोई 718। जो मार्क्स, जो फॉर्मूला बनाया है एनटीए ने, ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी मार्क्स आए हैं। ग्रेस मार्क किसी को मिला है, नहीं मिला है।
ये परीक्षा हमारे भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करता है। इस प्रकार से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। तो इसे पूरे के पूरे मामले में सरकार का रवैया कमजोर रहा है। सरकार भागना चाहती है। वे नहीं समझ रहे कि कितने आर्थिक संकट में भारत के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जिन्होंने कितने लाखों के पैसे खर्च किए हैं कोचिंग पर, हॉस्टल पर, ट्रेन के आने जाने पर। वे नहीं समझते कि कितना मानसिक संकट में हमारे बच्चे हैं, जो आज अपने जीवन के हसीन पल को ठुकराकर आत्महत्या तक लेने के लिए बेबस हो चुके हैं। हताशा है सारे तरफ, बेबसी है सारे तरफ, और प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण में व्यस्त, विदेश भ्रमण में व्यस्त। तो इसलिए हमें लगा कि देश को हम बताएं कि आपने हमें चुना है देश के मुद्दों को उठाने के लिए। आपने हमें चुना है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। विपक्ष का यही काम है कि जब जब सरकार अपने जिम्मेवारी से भागती है तो सरकार के कान को पकड़कर लोगों के प्रति संवेदनशील होना, लोगों के प्रति जिम्मेवार होना, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है, राजधर्म है। और अगर वे अपना राजधर्म भूल चुके हैं तो इस बार इंडिया गठबंधन के जो हमारे संख्या बल है, हम उनको भूलने नहीं देंगे। हम सदन का इंतजार कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हम हमारे 24 लाख भारतीय युवा नागरिकों की आवाज हम उठाएंगे और नीट के परीक्षा को लेकर भारत में जो आक्रोश है, उस आक्रोश की गूंज आपको सदन के अंदर भी सुनाई देगी। मैं संक्षेप में, आपके कोई सवाल तो हम ले सकते हैं। जांच किया ही नहीं, परिणाम दे दिया। कौन से जांच के आधार पर उन्होंने ये रवैया दिया? अगर वो अपने सरकारी के पदाधिकारियों को बुलाएंगे, वो तो बोलेंगे ही कि जी हुजूर कुछ हुआ ही नहीं। अगर वो एनटीए के लोगों को बुलाएंगे, वो तो बोलेंगे कि हाँ सर सब ठीक है। और इस जवाब से वो संतुष्ट है क्या? उनको वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मिला जिसमें एक कोचिंग सेंटर के, एग्जाम सेंटर के लोग मालिक ने कहा कि 30 लाख लो, 30 लाख दो और पेपर ले लो? तो जब जांच हुई ही नहीं, कौन सी जांच के आधार पर उन्होंने ये बात रखी? हमें भी तो बताएं। उन 24 लाख बच्चों को और उनके माताओं और पिताओं को जानने का ये अधिकार है कि किस आधार पर शिक्षा मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे। वही रवैया हम इस सरकार से देख रहे हैं जो पिछले 10 साल से दिखी। कोई विफलता हुई, कोई चूक हुई, कोई लापरवाही हुई, कोई स्कैम हुआ तो ऐसा व्यवहार करो कि कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है, देश झूठे आरोप लगा रहा है और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहते हैं। प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं, मणिपुर में चुप, जम्मू में चुप। यही तो रवैया है इस सरकार का पिछले 10 साल से। तो अभी भी जो जनादेश से जो सीख, सबक इनको समझना चाहिए था, वो सबक वो नहीं ले पा रहे कि ये जनता उनका घमंड तोड़कर उनको और जिम्मेवार ठहराना चाहती है, पर इनके घमंड में कोई बदलाव आया नहीं। वो वहां पीछे नीट पे है, नीट पे है। गौरव जी, नीट पर ही जिस तरह से बार बार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई इसमें पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई है, क्या लगता है फिर भी छात्रों में इतना गुस्सा है
क्या लगता है, क्या सरकार के मैनेजमेंट या व्यवस्था में गड़बड़ी है, पूरी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? मैं इस सवाल का मैंने उत्तर दे दिया। मैं दोबारा संक्षेप में कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री ने बिना कोई जांच किए हुए इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। ये भाजपा सरकार का वही पुराना 10 साल का रवैया है कि कोई घुसा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई लापरवाही हुई नहीं, कोई जांच की जरूरी नहीं। यही वो घमंड जिसका उल्लेख मोहन भागवत जी ने किया, वही व्यवहार, वही स्वरूप हमें आज भी भाजपा और शिक्षा मंत्री में दिखाई दे रहा है। जनता जो सबक भाजपा को सिखाना चाहते थे, वो सबक अभी तक भाजपा नहीं सीखी। और मुझे भी भाजपा से यही उम्मीद थी कि उनका घमंड बदलेगा नहीं, उनका स्वभाव बदलेगा नहीं, लेकिन देश को चिंता करने की जरूरत नहीं। इंडिया अलायंस में अब वो ताकत है कि इस सरकार को घुटने के बल लेके आकर बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, सदन और सदन के बाहर उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। गौरव जी, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, आपने कहा हाँ, इसी पे आपने जिक्र किया है, संसद में जोर शोर से उठाएंगे इस मामले को। तो संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें इसी मुद्दे पर क्या आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की बहस का इंतजार करेंगे, या पहले दिन से ही इस पर आप प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? पूरे बात अभी कैसे बताएं आपको? आपको तो पता है कि जब सत्र शुरू होता है, हम विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर सभी के साथ विचार विमर्श कर एक सामूहिक निर्णय हम लेते हैं। तो चर्चा होने दीजिए, पर ये मुद्दा ज़रूर हमारे लिए प्राथमिकता हम इसको देना चाहेंगे, महत्वपूर्ण हमारे लिए है, हमारे लिए महत्व रखता है। ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्वयं, जैसे कि मैंने कहा, जनता का सबसे पहला मुद्दा ये उठाया। गौरव, जुलाई 8 को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये इसका हियरिंग है, जुलाई 8, एंड एनटीए को नोटिस भी आता है, एनटीए हैज ऑलरेडी सबमिटेड। एंड सेकेंडली, यू आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ आरसी मिश्रा, हु वाज द एम्स डायरेक्टर। ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपने कुछ टिप्पणी मिश्रा का ऊपर, एम्स का? मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी और उनके विभिन्न संगठनों ने क्या किया है। पिछले ही दिन देश भर में हमने विरोध जताया है। देश भर में हमारे एनएसवाई छात्र संगठन ने वहाँ के छात्रों से संपर्क रखा है, कॉलेज के बच्चों से बात की है। जहाँ जहाँ स्थानीय मुद्दे निकले हैं, जहाँ जहाँ स्थानीय हमको ठोस कुछ सबूत मिला है, उसको हमने प्रकाशित किया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष इसमें इंक्वायरी हो, और जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि हम पूरी सच्चाई को हम निकाल नहीं पाएंगे। आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होगी, हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन सामूहिक रूप से देश में क्या हुआ, छोटे से शुरुआत करके वो सबसे बड़ा वो अफसर कौन है, वो बड़ा वो अधिकारी कौन है, जो पूरा जो नेक्सस है, इसको हमें निकालने की कोशिश करना है। और इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी पेपर लीक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था, क्योंकि ये हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि भारत 21वीं सदी में आज इतना बड़ा आर्थिक शक्ति बना है, लेकिन एक परीक्षा ठीक रूप से आयोजित नहीं कर पा रहा। अभी तो हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने किसी एक सज्जन को कुवैत के उस इमारत में लगी हुई आग में खोया है। हम चाहते हैं कि अभी उन परिवारों को मदद किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति बचा है तो उसके अपने परिवार के साथ संपर्क में लाने की कोशिश करें। और केरल में जितने भी परिवार हैं जिनको किसी भी जानकारी से थोड़ी भी अगर सहूलियत
मिल सकती है तो उनको जानकारी दे। इस वक्त इस विषय पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर समय है, बहुत दुख का समय है, बहुत नाजुक समय है। हम बस प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को ताकत दे कि इस कठिन परिस्थिति से वो आगे जा पाएं। आप लोग क्या डिमांड करेंगे कि वो ट्रस्ट वोट सीक करें हाउस में? देखिए, दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर कोई भी निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, इंडिया अलायंस के का निर्णय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक बैठक होगी जो यही प्रक्रिया रही है, और इसीलिए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। गौरव सर, आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मुसलमान नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों से परहेज है? देखिए, समाज का हर वर्ग उम्मीद करता है कि उसको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसको आगे, समाज का हर वर्ग अपेक्षा करता है कि उनका समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रगति करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस नतीजे के बाद भाजपा भारत के हर धर्म के लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उत्तर पूर्वांचल में असम के मुख्यमंत्री नागालैंड और मेघालय के संपर्क में एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इटली जा रहे हैं। इटली में अगर कोई उनसे सवाल करे कि आपके ही बहुत ही जनप्रिय, आपके साथ करीब असम के मुख्यमंत्री मेघालय और नागालैंड के एक विशेष धर्म को जो टारगेट किया, तो उसमें इटली में भारत की क्या छवि रहेगी, यह सवाल कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से करे और उसका जवाब दे, मैं अपेक्षा करता हूं। वही हम पंजाब में देखते हैं कि एक सांसद जो पहले फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी, उसे एक दूसरे धर्म के लोगों पर प्रश्न उठाना अब उनका स्वभाव बन चुका है। उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि आज भाजपा अयोध्या मंदिर के निकट जो लोग हैं उनसे नाराज है, कोई दूसरे धर्म से नाराज, धर्म को मानने वाले लोगों से नाराज है। तो इस नतीजे के बाद भाजपा के नेता भारत के विभिन्न धर्म और समुदाय को मानने वाले लोगों पर प्रश्न उठा रही है, उंगली उठा रही है। तो जो सबक उनको सीखना चाहिए वो सबक उनको अभी तक नहीं मिला है। गौरव जी, इधर एक सवाल है। गौरव जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपसे कुछ देर पहले लोकसभा सचिवालय की तरफ से 24 जून से जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति महामहिम के बिहाफ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें प्लानिंग कमीशन को भी उसमें अटैच किया गया है। वही प्लानिंग कमीशन जिसे मोदी सरकार ने 10 साल पहले खत्म कर दिया था और नीति आयोग बना दिया था। तो इसे क्या आप एक बड़ी चूक मानते हैं? देखिए, आपने भी अभी वो पढ़ा, मैंने भी अभी वो पढ़ा, तो मुझे भी पूरी तरीके से पढ़ने का समय नहीं मिला। आपको शायद मिल चुका होगा, पर मैं भी आपके प्रेस वार्तालाप में आपसे बातचीत करके पूरी तरीके से मैंने उस नोटिस को नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस नोटिस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। ये रियलाइजेशन है कि प्लानिंग कमीशन बहुत मैं बिना पढ़े मैं उस नोटिस पे कैसे टिप्पणी दूं?
आपने तो आराम से स्क्रॉल अप डाउन करके हर वाक्य पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने ग्लांस मारा अभी तक। ठीक है, तो मुझे पढ़ने दीजिए, फिर उस पर हम अपनी राय देंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एक जांच की है जिसमें लोकसभा चुनाव के 99% कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोलिंग हुआ है वो मिसमैच कर रहा है। जो वोट पोल्ड एंड वोट काउंटेड में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हाईलाइट किया गया और इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया। त्रिपुरा में तो 100% से ज़्यादा वोट पोल हुए हैं, इस तरह का मामला सामने आ रहा है। और कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई सारी सीटों पे मार्जिन ऑफ विन जो है वो बहुत कम है। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी को क्या कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करेगी या इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखेगी? दो बातें हैं इसमें। बड़ी बात तो यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी और विभिन्न इंडिया अलायंस के संगठन के सदस्यों और नेताओं को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उन्होंने पूरे देश को हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है बहुत खूबी से समझाया है। फॉर्म 17C क्या होता है, फॉर्म 20 क्या होता है, पोलिंग कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, ईवीएम क्या होता है। जो काम निर्वाचन आयोग का होना चाहिए वो इस बार इंडिया अलायंस ने किया। आज से पहले कभी भी जनता इतनी सतर्क नहीं थी कि इन पूरे निर्वाचन आयोग में कहां कहां लापरवाही हो सकती है और क्यों निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार से काम नहीं किया, उसको तो लेकर सभी लोग प्रश्न उठा ही रहे हैं। जहां पर हमें जानकारी अपने प्रत्याशियों से मिली है कि निर्वाचन जिस प्रकार से पोलिंग हुआ है या काउंटिंग हुआ है उस पर कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, वहां हमारे एआईसीसी के वॉर रूम ने पूरी जानकारी ली है, प्रत्याशियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। विभिन्न प्रत्याशी विभिन्न राज्यों में इस समय हाई कोर्ट तक जाने के लिए अपना एक मन उन्होंने बना लिया है। तो इस प्रकार की बातें हमें, इससे हम अवगत हैं और जो प्रत्याशी आगे बढ़ना चाहते हैं कानूनी रूप से उनकी मदद एआईसीसी कर रही है। छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, स्मॉल। आप तो तीन चार पूछ चुके हैं। नहीं, दो पूछा था। बहुत दिन के बाद गौरव मैं प्रेस पीसी कर रहा हूँ। स्मॉल एक स्पेकुलेशन है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं बिहार से हैं, दिस इज completely speculation. Nitish is not happy with the portfolios and all other things, where Naidu may get the speaker post. So in the, suppose Nitish has changed many a time his clothes. So if there is such a situation and before the parliament function, if they pulled out, then what will be your decision, means, or that will be also dependent on India bloc? देखिए, अपने सहयोगी दलों के नेताओं को खुश करना ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी की है और मुझे नहीं लगता कि उनमें वो खूबियां हैं कि वो विभिन्न दलों के नेताओं को खुश कर पाएं। वो तो खुद के कैबिनेट के साथियों पर विश्वास नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन, अग्निवीर के जब निर्णय उन्होंने घोषित किए तो उनके कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था, तो वे अपने कैबिनेट पर विश्वास नहीं करते तो अपने सहयोगी दल पर क्या विश्वास करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वे ना देश के इस जनादेश से प्रभावित होंगे, ना वो मोहन भागवत जी के भाषणों या टिप्पणियों से प्रभावित होंगे। उनका चरित्र, उनका स्वभाव वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बस लोकतंत्र को ये ताकत भारत के लोगों ने दी है कि अब विपक्ष संगठित है, विपक्ष ताकतवर है और संविधान को हम तोड़ने नहीं देंगे और सदन की गरिमा को हम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद।